गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरन्स होते हैं, जो न्यूरन्स आपस में इंटरकनेक्ट होकर के एक नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन को शेयर करके ही लर्न करते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, तो हमारे ह्यूमन ब्रेन में अप्रोक्सीमेट 10⁻11 न्यूरन्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। इसी नेटवर्क से, न्यूरल नेटवर्क से हमने इंस्पायर होकर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया है। जिस तरह से ह्यूमन के अंदर बहुत सारे न्यूरन्स होते हैं और जो इंटरकनेक्ट होकर के इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जिस तरह से देखिए ये है हमारा ह्यूमन का ब्रेन, बायोलॉजिकल, इसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ये होती है हमारी डेंड्राइट जो इनपुट का काम करती है, ये हमारा एक्सॉन होता है जो आउटपुट का काम करता है, ठीक है। और ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क। इससे इंस्पायर होकर के हमने क्या बनाया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमने क्या होता है, सेम टू सेम जिस तरह से हमारे न्यूरल्स का नेटवर्क होता है, उसी तरह से हमने एक मशीन बनाई है, एक मॉडल बनाया है। इसको हमने क्या नाम दिया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब हमने अपने बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को कॉपी करके हमने क्या बनाया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जिसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इनपुट देते हैं और कुछ वेट देते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा वेट होता है, एक्चुअली में जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन जो होता है हमारा एक्सपीरियंस सीखता है, जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन जो हमारा एक्सपीरियंस सीखता है, ठीक उसी तरह से हम जो बात करते हैं हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमारा जो वेट होता है, यूजर के लिए जो एक्सपीरियंस होता है उसी तरह से हमारे यहाँ पर वेट होता है। वेट इज ए एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस को हमने वेट के फॉर्म में यहाँ पर ले लिया है। देखिए इनपुट हो गया, ये वेट हो गया, और नेट इनपुट जो होता है उसको हम लोग ये यहाँ निकालते हैं हम लोग नेट इनपुट। जो नेट इनपुट होता है वो दिया जाता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन को, और एक्टिवेशन फंक्शन के बाद हमारा जो आउटपुट निकलता है। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे बहुत सारे होते हैं जो हम अलग से एक लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब जरा देखिए नेट इनपुट में हमने क्या किया, x1 W1 प्लस x2 W2, और यहाँ पे हमने क्या किया, नेट इनपुट निकाला हुआ। इस नेट इनपुट को हमने क्या दिया, फाइनल हमारा आउटपुट आया। तो हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इनपुट, एक होता है हमारा वेट एसोसिएटेड विद इनपुट, मतलब हर एक इनपुट के साथ कुछ ना कुछ वेट होता है। एक होता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन जो हमारा कोर पार्ट होता है। ये मेन प्रोसेसिंग जो काम करता है वो करता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, और फाइनल आता है हमारे पास आउटपुट। अब देखिए कुछ रिलेशन है हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में जो हमारा सेल होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूरल्स होता है, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं। इसमें जो डेंड्राइट होते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ पर वेट, और हमारा जो सोमा होता है, इसके अंदर जो सोमा है, इसके अंदर सोमा है, और वो है हमारा यहाँ पर नेट इनपुट, और एक्सॉन जो होता है वो काम करता है हमारा आउटपुट का, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये हमने क्या बनाया, AN का बनाया। अभी हम लोग यहाँ पर इसका एक जनरल फॉर्म बनाने वाले हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। देखिए ये हमने इसका जनरल फॉर्म बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारे ये इनपुट्स हैं, हमारे ये x1 x2 या xn हमने लिया हुआ, इनपुट लेयर है हमारी। ये इसको वेट दिए गए हैं, x यहाँ से सारे वेट दिए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, देखिए तो इसका कैलकुलेट क्या होगा, ये होगा हमारा ये। तो इसका ये क्या हमारा नेट इनपुट हो गया, जिसके पास जितने भी इनपुट आ रहे हैं उसका सम हो गया नेट इनपुट। इसका नेट इनपुट, इसके नेट इनपुट के बाद इस पर क्या लगाया हमने, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जो उसको यहाँ कैलकुलेट कर रहा है। फाइनल हमने फिर से एक बार एक्टिवेशन फंक्शन लगाया और हमारा यहाँ पर क्या आया, आउटपुट। सेम टू सेम ये चीज़ें इसके साथ भी होगी। यहाँ पे भी हम लोग नेट इनपुट निकालेंगे, इसका जो इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग नेट इनपुट निकालेंगे। तो इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें इनपुट लेयर, मिडिल लेयर और आउटपुट लेयर, ठीक है। एक मिडिल लेयर भी होती है जिसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए वैसे तो AN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बहुत सारे काम करता है, डाटा साइंटिस्ट बहुत सारे काम में इसका यूज लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेनली ये 2 काम करता है। पहला काम करता है हमारा डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा को क्लासीफाई करता है। दूसरा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में ये हमारे मेन काम आता है। इसके मेन एडवांटेज क्या है, एबिलिटी टू लर्न एंड मॉडल नॉन लीनियर एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। नॉन लीनियर पे काम करता है ये, नॉन लीनियर रिलेशनशिप को
एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की काम करता है, इजी जनरलाइजेशन है एंड नो रिस्ट्रिक्शन इनपुट वेरिएबल। ठीक है, मैं देखिए मैं फिर से इसको एक बार पूरी लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। देखिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमने किससे इंस्पायर होकर बनाया? बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने क्या बनाया, एक आर्टिफिशियल मॉडल बनाया। उसमें जिस तरह से यहाँ पर हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरह से हमने उसको क्या कहाँ दिया, हमने उसी तरह का एक मॉडल बनाया और मॉडल को प्रोसेस किया। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया जो ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो जिस तरह से इसमें न्यूरल्स हमारे इंटरकनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन एक्शन करते हैं, यहाँ पर हमारा जो इनपुट हम लोग जो इनपुट देते हैं, जो डेटा देता है, हमारा डेटा इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है। थैंक यू वेरी मच।